दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में अब सियासी घमासान जारी है। आज गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रधानमंत्री आवास के घेराव की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी भी भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतर गई। वहीं शराब घोटाले में आज के कविता की कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने कविता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर अब जाकर सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर इन 3 तस्वीरों को देखिए और पूरा जो बवाल है शराब घोटाले को लेकर या आबकारी नीति पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज के कविता ने भी कह दिया, हालांकि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में जारी घमासान पर चलिए हम जल्दी से आपको 5 अपडेट बताना चाहते हैं और ग्राफिक्स के जरिए उन अपडेट्स को आप देखिए। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आज के कविता को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी लगातार मार्च निकाल रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ उधर आम आदमी पार्टी का भी सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। कल विधानसभा का विशेष सत्र है जिसमें स्वास्थ्य पर चर्चा होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन प्रदर्शन सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर इस समय भीषण जाम देखने को मिल रहा है और उसके लिए बड़े दोनों राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, तो शराब घोटाला नीति को लेकर और जेल से जो सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है उसको लेकर बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन पुलिस से रुकने वाला नहीं है। ये तानाशाह सरकार लोकतंत्र को मानती ही नहीं है। ये गिरफ्तारी गलत हुई है। पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते, पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में है। दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीजेपी शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। तो ये 3 तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से आज देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिली और इन अफरा तफरी के पीछे 2 राजनीतिक दल हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसमें जो दिल्ली का नागरिक है, जो दिल्ली के सिटीजन है, उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतें असीमित हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पूरे दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ खड़े हैं, तो वहीं बीजेपी पूछ रही है कि गिरफ्तारी के बाद क्यों दिल्ली की याद आ रही है। अपनी बात कहने का सबसे सरल तरीका है कि लोग अपनी डीपी बदल के ये मैसेज दे रहे हैं अपने सारे व्हाट्सएप के दोस्तों को, सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर के दोस्तों को कि भाई मैं भी केजरीवाल हूँ और जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे आज ये मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 400 पार नहीं जा रही। 400 पार जाने वाली पार्टी के लक्षण ये नहीं होते कि वो मुख्यमंत्रियों को चुन चुन के जेल में डालें। 9 साल बाद जेल के
गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। और जी न्यूज के दो संवाददाता इस समय मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और बलराम पांडे भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बलराम सबसे पहले आपका रुख करूंगी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी से सवाल पूछ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहा है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल दिल्ली की जनता कितनी दिक्कत में है इस ट्रैफिक जाम के चलते, इन प्रदर्शन के चलते, इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकी जा रही है राजनीति की। बिल्कुल, देखिए, जिस दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उसी दिन से आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए बीजेपी भी सड़कों पर उतरी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जाम से जूझ रही है और उसे खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि दोनों दल इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखिए सड़कों पर जाम लग रहा है, जो रूट है वो डाइवर्ट हो रहा है और लगातार पुलिस जो है लोगों को समझाती हुई नजर आती है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग दूसरे रास्ते से जाइए। और जिस तरीके की तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही हैं कि लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। और आप देखिए जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर के उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली सचिवालय के बाहर बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और लगातार काफ़ी देर तक प्रोटेस्ट चला, जिसकी वजह से जो आईटीओ जाने वाला मार्ग है, जो लक्ष्मी नगर जाने वाला मार्ग है, वो भी प्रभावित रहा और लोग परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों के प्रोटेस्ट से जो दिल्ली की जनता है वो परेशान हो रही है, दो चार हो रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान निकलता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखिए लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर है और वो आंदोलन कर रही है, क्योंकि उसके जो मुखिया हैं वो जेल जाने को तैयार हैं, क्योंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि सच की जीत हुई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे की मांग करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। मैं राहुल का रुख कर लेती हूँ। बलराम आऊंगी आपके पास, समय थोड़ा सा मेरे पास सीमित है और राहुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब आगे क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है कि साहब जेल में बैठकर आप कैसे आदेश दे सकते हैं, और ये सवाल जाहिर सी बात है दिल्ली वासियों के भी मन में आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी स्थिति का आकलन किया जाए तो अब आगे क्या? देखिए, क्योंकि दोनों ही दल की बात किया जाए, चाहे एपी हो या चाहे बीजेपी हो, दोनों ही इसको भुनाने के भरपूर प्रयास में है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जाहिर सी बात है कि जिसके पास जितने दाव रहते हैं वो सारे के सारे दाव यहाँ पर दूसरे को पस्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी इसको सहानुभूति के तौर पर भुनाने की कोशिश में है, तो वहीं पे बीजेपी एग्रेसिवली यदि देखें तो जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे वो सड़कों पर उतर करके और इस्तीफे की मांग की जा रही है, वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने के प्रयास में है। और यही चीज़ अब आगे भी सिलसिला, क्योंकि जिस तरीके जब जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ेगा वैसे वैसे इस तरीके का धरना प्रदर्शन, उसके साथ ही साथ विरोध, उसके साथ ही साथ सड़कों पर इसका विरोध देखने को मिलेगा। बीजेपी और आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कवायद में रहेगी, क्योंकि एक पूरा प्लान बना है जिसमें कि आगे कैसे सड़क को पे आकर के और ये घेरना है आम आदमी पार्टी को, जनता के बीच में कैसे जाना है, इस पूरे के पूरे एक प्रयास में यहाँ पर बीजेपी पड़ी हुई है। सोमनाथ जी, एक चीज़ और है कि आज जब आप बात कर रही थी तो एक टाइमिंग का भी होता है। जब आप टाइमिंग यदि देखें, ये दोनों जब धरना प्रदर्शन आज के सुबह में जो धरना प्रदर्शन हुए हैं, उस समय टाइमिंग पीक आवर्स होता है। यदि आप 10 बजे आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस समय ऑफिस जाने का समय होता है। 11 बजे करीब में धरना प्रदर्शन करते हैं, उस समय ऑफिस जाने का समय होता है। ये दोनों जगह बिल्कुल ठीक कह रहे राहुल और बलराम। सवाल यही है कि देश की राजधानी धरना प्रदर्शन का एक अखाड़ा बन गई है, चाहे वो सीए को लेकर हमने शाहीन बाग देखा हो,
साल भर नोएडा से दिल्ली, जो दिल्ली एनसीआर इलाका था, वो किस तरह से जाम से जूझा था। चाहे किसानों का आंदोलन हो, जब जिसके मन में आता है वो बॉर्डर बंद कर देता है और दिल्ली की जनता जो है वो कैद होकर रह जाती है। और अब चाहे बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दो राजनीतिक दलों का झगड़ा हो, कुल मिलाकर दिल्ली के नागरिकों के विषय में किसी को चिंता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम, आपका भी, राहुल आपका भी। इस पूरे अपडेट के लिए नजर बना के रखिए, क्योंकि ये विवाद अभी भी आगे कई दिनों जारी रहेगा। जी न्यूज़।